इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा वो ऐसी चीज है जो इंसान से ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो वो करना नहीं चाहता। वो 2 पल का गुस्सा सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि थोड़ी सी बात पे ऐसा गुस्सा होता है मानो कुछ पहाड़ ही टूट पड़ा हो। लेकिन क्या आप गुस्से पे काबू नहीं पा सकते? क्या गुस्सा आपका इतना जरूरी है कि सामने वाला चाहे कोई भी हो, आप उस पर काबू नहीं पा पाएंगे? एक बार की बात है, एक आदमी अपनी कार धो रहा था, साथ में उसका छोटा सा बच्चा जो साथ में ही वहीं पे था। जब वो कार धो रहा था तो अचानक बच्चे ने नीचे से पत्थर उठाकर कार पे ऐसे कांटे मारने शुरू कर दिए। तो आदमी ने पहले सोचा तो शायद वो ऐसे ही कर रहा होगा, तो लेकिन जैसे ही बच्चे को उसने देखा, उसने लकीरें मारी हुई हैं, उसने बच्चे को इतनी जोर से मारा और पीटा, वो बच्चा वहीं पे पूरा हो गया। उस बच्चे की डेथ हो गई दोस्तों। लेकिन क्या आपका गुस्सा इतना जरूरी है? और बाद में देखिए, वो इंसान इतना पछताया क्योंकि जब उसने ध्यान से देखा उसकी कार पे कोई कांटे नहीं लिखे हुए थे, उस कार पे लिखा हुआ था आई लव यू पापा। क्या गुस्सा कर सकता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा, वरना ये आपका दिमाग कभी खराब हो जाता है ना, तो शायद आपकी जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। आप आज के स्ट्रेस इतना ज्यादा है लोगों के बीच में कि वो अपनी चीजों की ज्यादा अहमियत रखते हैं एज कंपेयर टू अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की। अरे बच्चे ने चाय गिरा दी, दे थप्पड़। अरे आपके लिए चाय जरूरी है, वो कपड़ा जरूरी है, या वो बच्चा? अरे गलतियां सबसे होती हैं भाई। क्या आपने कभी गलतियां नहीं की? ये जरूरी नहीं कि जिस जैसी गलती आपके माता पिता ने आपको मार के सिखाया, आपके बच्चे भी, आप भी अपने बच्चों को वैसे ही सिखाएं। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग अपनी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं एज कंपेयर टू अपने बच्चों की, अपने लोगों से ज्यादा। वो कहते हैं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, दुनिया जाए पहाड़ में। दोस्तों, ऐसा कभी मत करिएगा। और गुस्से पे प्लीज काबू रखिए। किसी ने एक साधु ऋषि महाराज से पूछा, महाराज ये गुस्सा है क्या? ये गुस्सा एक्चुअली ये क्या चीज है? तो उसने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, और ध्यान से सुनिए दोस्तों इस चीज को। उस ऋषि ने कहा, गुस्सा वो चीज है जो इंसान दूसरों की गलती होती है और सजा अपने आप को देता है। यानी कि गुस्सा वो चीज है जो दूसरों की गलती होने के बावजूद आप अपने शरीर को कष्ट देते हो, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके लिए आपको बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपका गुस्सा आ गया सिर्फ दिमाग में गुस्सा रहता है? जी नहीं, ये सीधा आपके हार्ट पे भी असर कर सकता है, यानी आपके दिमाग पे भी असर करता है, आपका बीपी पे असर कर सकता है, और जाने कितनी बीमारियां आपके शरीर के अंदर बन जाएंगी अगर आपने गुस्सा किया। बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे जैसे ही आपको गुस्सा आता है आपकी सांस तेज हो जाती है। इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आप गुस्से पे काबू पा सकते हैं? क्या कोई इसका रहस्य है कि क्या हम इससे निजात पा सकते हैं? कोई तरीका, कोई कोई ऐसी चीज जिससे हम गुस्से पे काबू पा सकें? जी हाँ, है। वो है मेडिटेशन एंड योगा। जी हाँ, हर सुबह 15 से 20 मिनट शुरुआत के तौर पे आप शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन विच इंक्लूड्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बहुत ही आसान है, आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है।
और अगर आप इसे हर रोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको शायद इसका बेनिफिट 1 या 2 दिन में ना दिखे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप चलते हैं तो आपको शरीर में भी बहुत सारी ऐसे चेंजेस दिखेंगे जो आपको नहीं दिखते थे। मेडिटेशन इज अ नेसेसरी पार्ट जो आपके गुस्से को कम करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप योगा करते हैं, तो आपके शरीर में जो आपकी सांसें होती हैं, ब्रीदिंग होती है, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। और जैसे ही आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको पता लगेगा कि ये कैसे होता है, कैसे आप अपनी सांस को काबू में कर सकते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आपको गुस्सा आया, 2 मिनट की बात है, आपने लंबी सांस ली 2-3 बार और आपका गुस्सा गया। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। मुझे मुझे पता है इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, गुस्सा ना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैंने कुछ लोग देखे हैं, नौकरी के लिए तरसते हैं, जब वो नौकरी मिल जाती है लेकिन उसी गुस्से के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या फायदा ऐसे गुस्से का जो आपकी जिंदगी तक बर्बाद कर दे। लोग देखते नहीं हैं आगे ना पीछे, वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं सोचते कि उस गुस्से से क्या हो सकता है, क्या उसका घर बर्बाद हो रहा है, क्या दोस्तों का नुकसान हो रहा है, क्या उसकी नौकरी जा रही है, क्या उसके बच्चे दुखी हैं, क्या उसका परिवार सुखी है। वो कुछ नहीं सोचता अपने गुस्से के आगे, क्योंकि जैसे ही आपको गुस्सा आता है ना, आपकी सोचने की क्षमता वहीं पे खत्म हो जाती है। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आपको गुस्सा आया, आपका दिमाग का ढक्कन बंद, दैट्स इट। फिर आप किसी भी नहीं सुनते हैं, ना आपकी सोचने की क्षमता रहती है, ना आप समझने की क्षमता रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूं, सामने वाला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपना गुस्सा दिखता है, और गुस्से में आप अपने दिल की शायद जो पुरानी बातें किसी आपने दबा के रखी हो, वो भी आप गुस्से में निकाल देते हैं, चाहे सामने वाले की गलती भी हो या नहीं। कभी आपने ऐसा किया है कि ऑफिस का गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा हो, किसी बॉस पे, शायद कलीग पे, और घर में आके आप बहुत चिड़चिड़े हो, आपने अच्छी तरह से बात नहीं की अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन बाद में आप पछता रहे हो। दोस्तों ये होता है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है लोगों के बीच में, और इसका सीधा सा उपाय है मेडिटेशन है, योगा। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आपकी ज़िंदगी तक बदल सकते हैं। आपके शरीर पे वो खुशी आएगी, आप देखेंगे कि ना, मतलब आप बिना मतलब के खुश हो रहे हैं। लोग कहेंगे भाई क्या हो गया तुम्हें, यार इतने खुश क्यों हो रहे हो। लेकिन ये आपको ही पता है कि जो शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, योगा मेडिटेशन से आपको शांति मिलती है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं। और इन्हें बखूबी पता है कि मैं हर रोज डेली के डेली 35 to 40 मिनट्स तक मेडिटेशन करता हूँ, विच इंक्लूड्स चक्रा क्लीनिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे हाँ आज से अपने गुस्से पे काबू रखना है, मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं होना है, सामने वाला चाहे जो भी बोले। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये शायद कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना दूसरों के लिए होगा। मैं ये नहीं कहता सब लोगों के लिए आसान होगा या फिर सब लोगों के लिए मुश्किल होगा। ये डिपेंड करता है आपकी आत्मशक्ति के ऊपर, आपके ऊपर, कि आपने आपको कितना बदलना चाहते हैं, आप कितनी तरक्की करना चाहते हैं, और कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों गुस्सा आपका ही दुश्मन है। गुस्सा वो चीज़ है जो कि दूसरों की गलती समझिए और अपने आप को आप
जला रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे की गलती थी और आपको उस पर गुस्सा आया। आपको गुस्सा आने पे आपके शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस हुए उससे आपके शरीर को नुकसान हुआ और आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी बन गई जिससे निपटना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज से आगे जब भी आपको कोई गुस्सा आए, सिंपल सा उपाय, या तो आप उल्टी गिननी 10 से 1 तक गिनिए या 3 लंबी सांसें लीजिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा वहीं पे शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको क्या लगता है जो मैंने कहा वो ठीक है या नहीं है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियोस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकूं और आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिन्हें गुस्सा आता है और जिन्हें नहीं भी आता, ताकि वो लोग भी आगे किसी और के साथ शेयर कर सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।